अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको आर्टिकल लिखना है अपने ब्लॉगर वेबसाइट के लिए और आपको आर्टिकल्स लिखने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप किस तरीके से आर्टिकल्स लिखवाएं एआई के थ्रू, और आप अपनी निश के हिसाब से कैसे कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं, किस टाइटल के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, ये सभी मैं आपको आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट मेथड शेयर करूंगा ब्लॉगर के लिए। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉगर अकाउंट ओपन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना ब्लॉगर अकाउंट ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एंड आपको एक बात और भी बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी जिसपे मैंने चैट जीपीटी यूज करने का मेथड बताया था आर्टिकल राइटिंग के लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके वॉच कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने वर्डप्रेस के लिए बताया था, वर्डप्रेस पे आर्टिकल वगैरह कैसे लिख सकते हो। बट अब मैं आपको ब्लॉगर के लिए बताऊंगा और एक यूनिक मेथड भी एक शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखते रहना है। तो आर्टिकल लिखने से पहले सबसे पहले तो आपने क्या करना है, न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है गूगल न्यूज़। गूगल न्यूज़ सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे ये साइट मिल जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट अपलोडेड हैं, और ये गूगल न्यूज़ में जाते हैं जो कि बेसिकली डिस्कवर में भी जाते हैं। अगर आप मोबाइल पे जाके चेक करें तो मोबाइल पे आपको गूगल डिस्कवर मिलेगा, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स जो आज की डेट में या कल की डेट में जो भी वायरल हुए होते हैं, जिनके ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है, तो वो आर्टिकल्स जो है गूगल डिस्कवर में आ जाते हैं या गूगल न्यूज़ में आ जाते हैं। आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तो आप गूगल न्यूज़ का यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप मोबाइल के थ्रू वर्क कर रहे हो तो आप गूगल डिस्कवर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का काम ही सेम है। जो भी कंटेंट आपका वायरल होता है वो गूगल न्यूज़ और गूगल डिस्कवर में ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादातर यहाँ पे न्यूज़ पॉलिटिक्स ये सब भी शो हो रहा है। बट आपको क्या करना है, आपको अपने निश के हिसाब से कैसे आर्टिकल जो है जनरेट करना है, कौन सा कंटेंट लिखना है, वो मेथड अब मैं आपको बताऊंगा। जितने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये निश जो है ये होम डेकोर के ऊपर है। आपकी कोई भी निश है तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल न्यूज़ पे आके अपनी निश यहाँ पे आपने सर्च कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ होम डेकोर आइडियाज, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सर्च कर लिया है। तो इस सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि रिसेंटली अपलोड हुए होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 13 आवर्स अगो, यस्टरडे, और यहाँ पे भी देख सकते हो ये भी यस्टरडे हुआ है अपलोड। यहाँ पे ये 2 डेज पहले हो चुका है अपलोड। तो इसी तरीके से ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो गूगल न्यूज़ में और गूगल डिस्कवर में ऑलरेडी आए हुए हैं पहले से ही। तो आपने इस तरीके से यहाँ से सर्च कर लेना है आर्टिकल्स को, जो भी वायरल आर्टिकल्स होते हैं जो रिसेंटली अपलोडेड हुए होते हैं, उन कंटेंट को आपने फाइंड करना है। फाइंड करके उनके ऊपर ही आपने भी आर्टिकल लिखना है, बट आपने अपनी निश के रिलेटेड लिखना है, निश से बाहर नहीं लिखना। जैसे कि निश कोई और है आपकी और आप कोई और आर्टिकल लिख रहे हो तो ऐसा नहीं करना है। आपने अपनी निश के हिसाब से कंटेंट को फाइंड करना है। जो भी रिसेंटली लेटेस्ट न्यूज़ होती है या लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह होती हैं, वही आपने अपने कंटेंट के अंदर देनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 13 आवर्स पहले ये आर्टिकल लगा है। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये आर्टिकल जो है वो मेरी निश के रिलेटेड ही है, जिसके अंदर होम डेकोर के बारे में ही प्रॉपर गाइड किया हुआ है, और यहाँ पे ये वेबसाइट भी उसी के रिलेटेड आ जाती है। तो इस तरीके से आप एक कोई भी कंटेंट जो है वो चूज़ कर लें जो पहले से वायरल होते हैं या वो लेटेस्ट होते हैं आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने आर्टिकल जो है वो चूज़ कर लिया हुआ है। अब मैं इसका टाइटल जो है यहाँ से उठा लूँगा, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद यहाँ से आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। ओपन करके अपना अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। मैं इस पे लॉगिन पर ही क्लिक करूँगा। आप भी सिंपली लॉगिन पर क्लिक करके कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर दें, आपका अकाउंट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद सबसे पहले आपका नाम पूछ रहा है, तो आपने अपना नेम ऐड कर देना। नेम ऐड करने के बाद डेट ऑफ बर्थ कोई भी आप ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, चैट जीपीटी जो है ओपन हो जाएगा। चैट जीपीटी ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पहले तो टाइटल सर्च करवाना है। टाइटल कैसे सर्च करवाना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, जो कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हो। सिंपली आप चैट जीपीटी को ही बोलोगे, आपको प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर देगा। अदरवाइज आप यहाँ पे जस्ट अपना टाइटल वगैरह लिख के अपनी इंग्लिश में अपनी वर्डिंग के अंदर पूछोगे तो वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइड कर देगा। तो मैंने
मैंने यहाँ पे पहले से ही जनरेट करवाया हुआ है प्रॉम्प्ट, तो मैं यही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट्स दी हुई हैं तो इसके अंदर मैं अपना टॉपिक ऐड कर देता हूँ, निश ऐड कर देता हूँ। निश जो है मेरी यहाँ पे होम डेकोर पे है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं निश ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है ये टॉपिक। टॉपिक आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें सेम एज इट इज़। ये आपने टॉपिक कॉपी कर लिया, जो इसका टाइटल है वो कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है सेम एज इट इज़। पेस्ट करने के बाद आपने रन पर क्लिक करना है, तो ये आपको सबसे पहले तो टाइटल जो है जनरेट करके दे देगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 6 इजी मिड विंटर होम डेकोर ट्रिक्स टू रिफ्रेश योर स्पेस। जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है 6 इजी डिजाइन ट्रिक्स, तो इस तरीके से ये आपको टाइटल लिख के दे देगा। बट अगर आपको ये नहीं भी पसंद आ रहा, आप यहाँ पे लिख दें मोर, तो जैसे मोर लिखोगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे सजेस्ट कर देगा टाइटल्स। आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड वन कॉपी कर लेता हूँ, मिड विंटर होम रिफ्रेश 6 इजी डिज़ाइन ट्रिक्स। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, मुझे यही बेटर लग रहा है। तो ये आपने टाइटल लिख लिया। टाइटल करने के बाद यहाँ पे आपने न्यू पोस्ट पर आना है अपने ब्लॉगर पे। न्यू पोस्ट पर आएंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे टाइटल मिल रहा है। टाइटल के अंदर आपने अपना जो भी टाइटल होता है वो यहाँ पे ऐड करना होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं ऐड करना होता। एंड यहाँ पे अब आपको पैराग्राफ ऐड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने टाइटल तो सर्च कर लिया हुआ है, अब आपने दोबारा से चैट जीपीटी न्यू पेज ओपन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेनी है, या आप कोई भी प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो मैं वैसे तो ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको जाके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आपको जो टाइटल है उसके बेसिस पे आपको आर्टिकल जनरेट कराना है। तो जो टाइटल आपने यहाँ पे दिया था वही आपने ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है ऑलरेडी, तो टॉपिक के अंदर हम ये ऐड कर देंगे टाइटल। टाइटल ऐड करने के बाद यहाँ पे निश भी दी हुई है, निश आप सेम एज इट इज़ यही ऐड कर दें जो आपकी निश है, जैसे कि होम डेकोर आइडियाज़ जो कि मैंने ऐड किया हुआ। उसके बाद रन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर जो आर्टिकल है वो जनरेट करके दे देगा। आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हो हमारा आर्टिकल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये पूरा आर्टिकल जो है यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर ओपन कर लें या फिर प्लेगरिज्म चेकर ओपन कर लें, दोनों ही सेम है। और इसके अलावा भी कोई टूल यूज कर सकते हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाता है। एंड आपने यहाँ पे आर्टिकल अपना पेस्ट करना है। यहाँ पे आपने देख लेना है कितने वर्ड्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1000 वर्ड्स की लिमिट बता रहा है, बट हमारे जो टोटल वर्ड्स हैं 551 है। इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने टाइटल लिखा हुआ है ये रिमूव कर देते हैं, इंट्रोडक्शन भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ये हम बाद में भी रिमूव कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने ये कर लेना है। एंड आपने यहाँ पे इसको आई एम नोट अ रिपोर्ट पर क्लिक करना है, चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा आर्टिकल प्लेगरिज्म फ्री है या नहीं, या फिर कोई इशू वगैरह तो नहीं आता है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो 100% यूनिक आर्टिकल है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आया है, किसी की कॉपीराइट नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि ये आर्टिकल जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 0% प्लेगरिज्म है। और यूनिकनेस आप देख सकते हो 100% है, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। मैं इसको सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, यहाँ से आपने आर्टिकल को कॉपी करना है, यहाँ पे आपने ला के पेस्ट कर देना है। तो अब आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह भी दे दी हुई हैं, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज इट इज़ रखना है। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इंट्रो और टाइटल है ये आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइटल ऐड किया हुआ है, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने आर्टिकल बना लेना है। आर्टिकल बनाने के बाद अब आपको इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनानी है ये अब मैं आपको मेथड बताता हूँ। आपने जाना है चैट जीपीटी पे, आपने चैट जीपीटी पे आना है, इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सप्लोर जीपीटीज का ऑप्शन मिलेगा साइड बार के अंदर, इस पर आपने क्लिक करना है। एंड आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है इमेज जनरेटर। इमेज जनरेटर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा इमेज जनरेटर के नाम से। ये आपने ओपन कर लेना है, ये चैट जीपीटी का ही टूल है। इसको आप स्टार्ट चैट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड आपने साइड बार के अंदर इसको क्लिक करना है इमेज जनरेटर को, यहाँ पे आपने कीप इन साइड बार पर क्लिक कर देना, तो ये आपके साइड बार के अंदर भी ऐड हो जाएगा। याद रहे कि जो फ्री चैट जीपीटी होता है, जो कि आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो चैट जीपीटी का, उसके अंदर आप डेली 2 इमेजेस जनरेट करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। ये आपको डेली 2 इमेजेस फ्री में जनरेट करके दे देगा। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और आपको फ्री में ही चाहिए चैट जीपीटी की इमेज जनरेटर, तो आप
आप सिंपली 4-5 जीमेल्स यूज़ कर सकते हो या थोड़ी सी जीमेल्स बना लो, उसके ऊपर आप हर एक के ऊपर इमेज जनरेटर यहाँ पे ऐड कर लो चैट जीपीटी लॉगिन करके, तो आप काफ़ी सारी इमेजेस फ्री में बना सकोगे। तो ये सिंपल सा मेथड है एंड मैं अब आपको इमेज जनरेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने टाइटल कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लाके इसको पेस्ट कर दें। उससे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं उसको बता देता हूँ मुझे किस टाइप की इमेज चाहिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, अब मैं यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अभी आपको इमेज जो जनरेट करके दे देगा। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इसने कुछ इस तरीके से हमें आर्टिकल के लिए जो इमेज है वो जनरेट करके दे दिया है। तो आप भी इस तरीके से जनरेट करवा सकते हो, काफ़ी बेटर है जो कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है अपने ब्लॉगर अकाउंट पे एंड यहाँ से आपने टाइटल कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो इमेज आपने यहाँ से डाउनलोड किया है इसका भी रीनेम करके टाइटल का नेम दे देना है, जो जो कि ये टाइटल है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज को पेस्ट करूँगा मिड के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन के बाद एंड इसके अंदर मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ से मैं इंसर्ट इमेज पर क्लिक करता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं ब्राउज पर क्लिक करूंगा। इमेज यहाँ पे मैंने सिंपली ऐड कर दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सेम एज इट इज आपने इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद इसका अब आपने साइज कर देना है रीसाइज। मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ या आप इसको ओरिजिनल भी रख सकते हो, ओरिजिनल काफ़ी बड़ा हो जाएगा साइज, तो मैं इसको कर देता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज करने के बाद यहाँ पे जो स्पेस दी हुई है ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, 1 स्पेस जस्ट दे देता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पे ऐड कैप्शन के अंदर भी ये अपना टाइटल ऐड कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स पर क्लिक करोगे। आल टीएक्सटी में भी ये आप टाइटल ऐड कर दो, टाइटल टीएक्सटी में भी आप यहाँ पे ऐड कर दो टेक्स्ट अपना जो टाइटल है। ऐड करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज भी ऐड हो चुकी है एंड आपका आर्टिकल भी बन चुका है कंप्लीट। अब आपको लेबल देना है। लेबल आप अपना यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी कैटेगरी आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। जैसे कि मेरा होम डेकोर आइडियाज़ पहले से बना हुआ है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। पब्लिश डेट आप ऑटोमेटिकली कर दो या सेट कर सकते हो टाइम, आपको किस टाइम या किस डेट पे आपको ये अपलोड करना है अपने आर्टिकल को। उसके बाद लिंक आप यहाँ पे कस्टम लिंक जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये मैं कस्टम परमा लिंक ऐड कर देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने ये बनाया होता है टाइटल, इसके अंदर आपने स्पेसेस खत्म करके माइनस ऐड कर देना होता है। तो ये माइनस ऐड कर देंगे तो ये आपका जो कस्टम परमा लिंक है ये बन जाएगा। अदरवाइज आप ऑटोमेटिक भी रख सकते हो, ये ऑटोमेटिक भी सेम ही है तो मैं इसको ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ। तो उसके बाद लोकेशन आपको कुछ भी ऐड नहीं करनी। सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यहाँ से ये जो डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पे आपने 3 डॉट्स एंड पे लगा देने हैं क्योंकि ये अभी कंटिन्यूड है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये आपने सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। अब आपने सिंपली इसको पब्लिश कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा आर्टिकल जो है यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अब मैं इसको व्यू कर देता हूँ। व्यू करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आर्टिकल जो है वो दिखेगा। तो ऐसे आप आर्टिकल बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।